राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में कुल मिलाकर 12 अमावस्या आती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितना महत्वपूर्ण पूर्णिमा का दिन माना जाता है, उतनी ही महत्वपूर्ण जो है हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या को अहमियत भी दी गई है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष की आखिरी रात जो होती है उसे पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, अभी पौष महीना चल रहा है और पौष महीना धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। तो ऐसे ही दोस्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहा जाती है। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 की जो पहली अमावस्या है वो है पौष अमावस्या, जो कि 13 जनवरी बुधवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, क्यों किया जाता है पितृ तर्पण। दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते हैं कि अमावस्या का जो दिन है वह पितरों को भी जो है समर्पित किया हुआ दिन है। इस दिन पितरों को भी पूजा आराधना और उनका जो है व्रत उपवास किया जाता है। इनसे तृप्त हमारे जो पितृ होते हैं वो तृप्त होकर हमें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का मानना है कि अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है, इसीलिए इस दिन पितृ दोष के लिए कुछ उपाय करना बहुत ही कारगर माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पितरों के लिए उपाय करने से बहुत ही जल्द पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। और अमावस्या तिथि के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिवंगत पितरों के लिए पितृ आपको तर्पण करना चाहिए। स्नान दान का विशेष महत्व अमावस्या के दिन को बताया गया है। अमावस्या के दिन नदी में स्नान करने और दान दक्षिणा को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि स्नान दान करने से व्यक्ति के सभी पाप और नकारात्मक विचार धुल जाते हैं। लोक मान्यता है कि पौष अमावस्या का दिन पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, दान, पुण्य, स्नान और मंत्रोच्चारण से लोगों को सकारात्मक फल प्राप्त होता है। दोस्तों, क्या है महत्व अमावस्या का। इस दिन व्रत करने से मान्यता है कि पितृ दोष और काल सर्प दोष से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। साथ ही कहा जाता है कि इस दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी स्नान करते हैं, तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष या संतान हीन योग होता है, उन्हें पौष अमावस्या के दिन उपवास रखने से लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हीं माताएं बहनों को जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन लोगों को, उन जातकों को, उन माताओं बहनों को जो है पौष अमावस्या के दिन व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। इससे आपको संतान के योग भी बनते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, क्या है अमावस्या। पौष अमावस्या का शुभ मुहूर्त। तो अमावस्या तिथि जो प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों, वो मंगलवार 12 जनवरी दोपहर 12:22 से पौष अमावस्या है जो शुरू हो जाएगी। और अमावस्या तिथि जो समाप्ति होगी दोस्तों, वो 13 जनवरी सुबह 10:29 तक को है जो है अमावस्या का दिन रहने वाला है। दोस्तों, धर्म कर्म और उपाय के लिए अमावस्या का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में इस दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है। इस दिन कहीं शुभ अनुष्ठान किए जाते हैं और अमावस्या तिथि पर कहीं लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान और दान पुण्य आदि करना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। यह तिथि पितृ दोष से मुक्ति दिलाने में भी सहायक मानी गई है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं अमावस्या तिथि की पूजा विधि के बारे में। तो अमावस्या के दिन पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें, या फिर अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृ दोष से पीड़ित लोगों को पौष अमावस्या का उपवास कर पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या तिथि का ज्योतिष महत्व कुछ इस प्रकार है कि ज्योतिष के अनुसार अमावस्या तिथि को धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए ये माह श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जिस तरह से अमावस्या तिथि को चंद्रमा किसी को दिखाई नहीं देता है, उसका प्रभाव क्षीण रहता है, इसी तरह इंसान के जीवन में भी रहता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष रहता है और उस व्यक्ति को चंद्रमा प्रभावशाली नहीं रहता है। तो दोस्तों, जिन
जातकों के कुंडली में कोई भी दोष है, उन सभी दोषों को दूर करने के लिए जो जातक अगर शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय, विशेष उपाय जो होते हैं, उन्हें अगर अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती है। तो दोस्तों, इस अमावस्या के दिन अगर आप तुलसी जी पर एक विशेष चीज़ जो है चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती है। आज जो हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको पौष अमावस्या के दिन ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगभग हर घर में होता है और इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन इनकी पूजा होती है और इन पर जल चढ़ाया जाता है। और माता तुलसी जी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसी के पौधे को लक्ष्मी जी का भी रूप बताया गया है, यानी जहाँ पर तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य ही होता है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा लगाने से घर से नेगेटिविटी ऊर्जा घर से दूर रहती है और घर पर शांति का माहौल हमेशा बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना जो है हमें नहीं करना पड़ता है। बुधवार या अमावस्या के दिन तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए और इस दिन तुलसी को जल और फूल चढ़ाने चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं जो है खत्म होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही जो तुलसी जी को हर घर में जो है, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में दोस्तों नित्य रूप से जो है तुलसी जी को जल तो सभी जातक देते होंगे। तो अमावस्या के दिन आपको एक विशेष काम करना है कि अमावस्या को आपको तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, सुबह नहा धोकर आपको तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाकर सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। जब आप जल चढ़ा रहे हो, जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी को जब आप जल चढ़ा रहे हो तो उस जल में आपको एक विशेष चीज़ का मिलान कर देना है। तो वह चीज़ है दोस्तों कि अगर आप बुधवार या अमावस्या के दिन जो भी जल चढ़ा रहे हो, पानी चढ़ा रहे हो तुलसी जी को, तो उसमें दोस्तों जो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, जी हाँ कच्चा दूध जो है, आपको गाय का कच्चा दूध जो होता है वह उस पानी में मिलाकर, उस जल में मिलाकर तुलसी जी को अर्पित करें। जो भी जातक बुधवार या अमावस्या के दिन जल के साथ कच्चा दूध मिलाकर तुलसी जी को चढ़ाते हैं, उनके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी उनके घर पर अवश्य ही विराजमान करते हैं। और ऐसे ही तुलसी जी की शांत परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी जो है आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसे दोस्तों, बुधवार अमावस्या को शुभ मुहूर्त में तुलसी माँ की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूरा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा करने से जीवन की हर समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तुलसी माँ की पूजा करने से लोगों को सुखी जीवन का वरदान मिलता है। जब भी सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है, बुधवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे दोस्तों बुधवारी अमावस्या कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के रूप में पीपल का भी पूजन किया जाता है। इस दिन पीपल का पूजन और तुलसी जी की परिक्रमा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो भी जातक ये काम करता है उनके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य ही बनी रहती है। तो दोस्तों, तुलसी जी से जुड़े हुए ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और कुछ उपाय दोस्तों ऐसे हैं जो पौष अमावस्या के दिन आप करते हैं तो भी आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कुछ और उपायों के बारे में। दोस्तों, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। इसलिए आप पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद तुलसी जी की पूजा करें और 108 परिक्रमा करें। इससे आपके घर की दरिद्रता अपने आप समाप्त होने लगेगी। और अमावस्या को संध्या के समय शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें। माना जाता है कि इससे सारे बिगड़े हुए काम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। यदि आपको व्यापार में लगातार हानि का सामना करना पड़ रहा है तो अमावस्या की रात्रि के समय चुपचाप किसी कुएं के पास जाएं और उसमें 1 चम्मच दूध व 1 रुपये का सिक्का डालकर वापस आ जाएं। इसके अलावा अमावस्या को संध्या काल में आग जलाएं और उसमें गुड़ घी डालकर पूरे घर में धूप दिखाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ अपना आशीर्वाद जातक पर बनाए रखते हैं। और दोस्तों, जब नया महीना आरंभ होता है तो प्रथम दिन एक लाल रंग का धागा अपने गले में धारण करें।
पूरे महीने इस धागे को अपने गले में पहन रखें और अमावस्या को रात को कहीं सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। माना जाता है कि हर माह ऐसा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां अपने आप दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, इस अमावस्या के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर सभी देव देवताओं की कृपा अवश्य ही बनती है।